तो अब पावर बीआई के अंदर विजुअल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विजुअल्स भाई, जिसका इंतजार है कि भाई विजुअल्स कैसे ऐड करें। तो हमने पिछले लेसन में ऑलरेडी बैकग्राउंड वगैरह चकाचक दे दिया है, चलो ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। बट एक बैकग्राउंड हमने अप्लाई कर दिया, आप कलर दे सकते हैं, आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, जो कि मैंने पेज फॉर्मेटिंग की मदद से ऐड करना बताया है, राइट। सो नाउ आगे विजुअल ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे पहले ये बिल्ड विजुअल ऑप्शन में, ये बिल्ड विजुअल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जब यहाँ पे देखोगे बहुत सारे विजुअल है, आप यहाँ पे देखोगे लाइक बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, टेबल है, मल्टी कार्ड है, मल्टी रो कार्ड है, देन स्लाइसर है, बहुत कुछ है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखने वाले, ताकि आप एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कर पाओ, राइट। तो इनका इस्तेमाल करना है सभी का। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे ये लाइन में आ जाते हैं। पहला रो, पहले रो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बार और कॉलम चार्ट है, और जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला कॉलम है उसे मैं पिक कर रहा हूँ, क्लस्टर कॉलम, क्योंकि वैसे स्टैक कॉलम भी है, यहाँ पे स्टैक बार है, स्टैक कॉलम है, दिखाई दे रहा है। बट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला होता है हमारा क्लस्टर कॉलम चार्ट या क्लस्टर बार चार्ट। तो हम क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लेते हैं, इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। क्लस्टर कॉलम चार्ट मैंने ले लिया और मैंने इसे ड्रैग करके इस तरह से रखा। चलो ये एक छोटा टाइल आता है। जब भी आप कोई भी बिल्ड विजुअल ऐड करते हो, सपोज मैं बाजू में क्लिक करो, आप इसमें से कुछ भी ऐड करो, जैसे मैंने ये कार्ड ऐड किया, तो आप दिखाई दे रहा है आपको एक टाइल आ जाता है। तो आप कुछ भी ऐड करो, मैं इसे क्लिक करके ऐसा डिलीट भी कर सकता हूँ। इस टाइल को दोबारा दिखाता हूँ मैं। मैंने बिल्ड विजुअल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट विच इज़ हियर, राइट। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ गाइज, यहाँ पे ये क्लस्टर कॉलम चार्ट का एक टाइल आता है, जिसकी साइज कॉर्नर से आप बढ़ा सकते हैं। कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आइए, ये रीसाइज वाला ऑप्शन आ जाता है, जिससे माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और खींचिए। ये बेसिक चीज़ें होती है कि साइज आप कॉर्नर से बढ़ा सकते हैं, इस कॉर्नर से बढ़ाना है, इस कॉर्नर से बढ़ाना है। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इसे मूव कर सकते हैं बीच में क्लिक करके। चलो, ये टाइल के बारे में मैंने बताया। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे कोई विजुअल ऐड करते हो, तो मैं एक बार अपने आप को ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे बीच में रख देता हूँ। तो यहाँ पे रीज़न ये है क्योंकि मुझे ये चीज़ दिखानी है आपको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे ना, ये ऑप्शंस तब आएंगे जब इसको सिलेक्ट रखेंगे। आपने यहाँ पे बाजू में क्लिक किया तो ऑप्शन नहीं आएंगे। इस पर दोबारा क्लिक करो, ये जो विजुअल हमने ऐड किया है बेसिकली उस पर जो हमने कॉलम चार्ट ऐड किया ना, तो उसके लिए एक्स एक्सिस भी रहता है। यू नो दैट कॉलम चार्ट के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स इज हॉरिजॉन्टल, वाई इज वर्टिकल। बताने की ज़रूरत है क्या, राइट सबको पता होता है। सो एक्स इज वर्टिकल, वाई इज हॉरिजॉन्टल। नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स एक्सिस ऐड करने वाला हूँ सबसे पहले, लेकिन इसमें से क्या ऐड करना चाहता हूँ मैं एक्स एक्सिस में। तो मैं एक्स एक्सिस में हमेशा याद रखिए, जब कॉलम चार्ट यूज़ कर रहे हो तो आप एक्स एक्सिस में कैटेगरी लेते हैं, मतलब टेक्स्ट वाली वैल्यूज़ लेते हैं, और वाई एक्सिस में न्यूमेरिक लेते हैं। तो चलिए वाई एक्सिस पहले ऐड करते हैं, ऑर्डर्स डेटा को एक्सपांड करते हैं। यहाँ पे डेटा पेन को एक्सपांड रखिए, डेटा पेन छोटा है तो एक्सपांड रखिए, और उसको ऑर्डर डेटा को एक्सपांड कीजिए। ये छोटी मोटी बातें याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम दिख रहे हैं, मुझे क्वांटिटी दिख रहा है, पेमेंट मेथड, और बहुत सारे सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो इसमें एक बात नोटिस कीजिए, जब भी आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया ना, पावर बीआई हैज़ देयर सेंस, लाइक दैट सेंस इज कि भाई यार अगर वो न्यूमेरिक डेटा है ना, तो वो आगे ये वाला साइन दिखाई देगा सिग्मा टाइप का, डब्लू मुंह घुमा के बैठा है या एम मुंह घुमा के बैठा है ऐसा। तो आप ये वाला साइन देखोगे तो समझ जाओ कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। ये वाला साइन देखोगे तो ये डेट हायरार्की, मतलब डेट कॉलम है, डेट हायरार्की जनरेट होती है इसमें। और बाकी सब टेक्स्ट कॉलम्स है जिसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो ये टेक्स्ट फील्ड्स है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये क्वांटिटी जो है बेसिकली फ़िलहाल क्वांटिटी एक ऐसा डेटा है जो कि मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा वाई एक्सिस में, तो मुझे टोटल क्वांटिटी जो सोल्ड हो चुका है वो दिखाई देगा। 0K से लेकर 15K टोटल यहाँ पे आ रहा है, और इसका माउस पॉइंटर मैं इस पर रखता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है 15,103 टोटल क्वांटिटी हमारी ऑर्डर हो चुकी है। वाई एक्सिस में मैंने नहीं डाला, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ भाई इसको फूड टाइप, कि भाई कौन से फूड की कितनी ऑर्डर हो चुकी है। तो मेरा फूड टाइप यहाँ पे है नहीं है, राइट, ऑर्डर्स डेटा में। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, फूड डिटेल्स में जाता हूँ, और ये फूड टाइप को मैं एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए क्लिक करके ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ड्रैग खींचना है, राइट एकदम सिंपल है। खींचा मैंने यहाँ से फूड टाइप को एक्स एक्सिस में, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग बन गया। मेन कोर्स का टोटल कितना क्वांटिटी ऑर्डर है, माउस पॉइंटर उस पर रखोगे तो टूल टिप आ जाएगा 6899। अच्छा, दूसरे का कितना है 4479, तीसरे का, चौथे का, सबका है। अगर आप बोलोगे यार ये माउस पॉइंटर नहीं रखना है, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, उसको वो भी कर सकते हैं, आगे बताता हूँ, उसकी फॉर्मेटिंग है हमारे पास है।
लेकिन पहले ये समझ लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, अच्छा मैं एक्स एक्सिस ये नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लोज बटन दिखाई दे रहा है, ये क्लोज बटन से इसको रिमूव किया जा सकता है, इसको हटाओ यहाँ से। ओके तो क्या रखना है आपको इसमें, मैं चाहता हूँ कस्टमर का जो मेंबर टाइप है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो मेंबर टाइप गोल्ड के कितने मेंबर है और रेगुलर कितने, रेगुलर पे माउस पॉइंटर रखो आ जाएगा, इस पे माउस पॉइंटर रखो आ जाएगा 76, यहाँ पे 5827। तो ये मेंबर टाइप की जगह आप रेस्टोरेंट डिटेल से कुछ लेना चाहते हैं रेस्टोरेंट टाइप वाइज, तो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट कितने, साउथ इंडियन एंड मुगलाई रेस्टोरेंट कितने हैं, उसका टोटल मतलब कितने नहीं एक्चुअली ये ऑर्डर क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की हुई है उनकी वो दिखाई देगा, वो कितने अकाउंट वो आगे बताऊंगा मैं, उसका टेंशन मत ले लो। फिलहाल सम ऑफ क्वांटिटी ये आ रहा है, जैसे मैंने इसको हटा दिया तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट टाइप ही रखा है, वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है। तो वाई एक्सिस में कहाँ पे था हमारा ऑर्डर डेटा के अंदर, क्वांटिटी को मैंने जब ड्रैग किया ना वाई एक्सिस में, सॉरी क्वांटिटी को जब मैंने वाई एक्सिस में लाके रख दिया तो वहाँ पे सम आ चुका है, ऑटोमेटिकली सम आ गया है, ऑटोमेटिकली टोटल आ गया। मैं क्वांटिटी का सम नहीं चाहता हूँ, कुछ और चाहता हूँ, तो मैं इस ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, मैक्स क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ इन पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की कितनी ऑर्डर होगी, तो मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा। तो मैक्स तीनों की इक्वली है लगभग, इसकी 10 है, इसकी 10 है, इसकी 10 है। सो मैक्स क्वांटिटी की जगह मैं मिन देखना चाहता हूँ, मिन भी सेम ही है 1 1 1 तीनों का भी, राइट। माउस पॉइंटर रखोगे तो पता चलेगा, ये देखो 0 to 1 ही है, 1.0 ये देखेंगे तो ओके। सो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, मुझे काउंट देखना है तो काउंट में देखोगे तो इतना 1478649 ट्रांजेक्शन से, इसके 619 ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन ये जो आपको दिखाई दे रहा है बटन, इस पर क्लिक करके आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा आपने जो नाम यहाँ पे आया ना काउंट ऑफ क्वांटिटी, ये काउंट ऑफ क्वांटिटी नाम की जगह मुझे कुछ और चाहिए यहाँ पे, या फिर मैंने यहाँ पे इसको सम वापस ले लिया, ये सम ऑफ क्वांटिटी जो नाम आ रहा है सम नहीं चाहिए, मैं इसे सम की जगह दूसरा रखना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर एक तो डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम करो, ये देखिए रीनेम फॉर दिस विजुअल, या फिर इस वाले पे क्लिक करके रीनेम फॉर दिस विजुअल। तो डबल क्लिक करके भी रीनेम होता है वैसे। तो मैं सम ऑफ क्वांटिटी की जगह मैं टोटल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है अभी, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ टोटल क्वांटिटी। सो टोटल मैंने लिखा तो टोटल क्वांटिटी बाय रेस्टोरेंट टाइप। गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चीज़ें डाली। रेस्टोरेंट टाइप की जगह कुछ और टाइप करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसका नाम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप फील्ड्स का नाम बदलोगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर। ओके, चार्ट की फॉर्मेटिंग अभी मैंने नहीं बताई, अभी आगे और भी बाकी इसमें लीजेंड है, स्मॉल मल्टीपल्स है, टूल टिप्स है। तो अब लीजेंड में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी चार्ट ही देखेंगे, नेक्स्ट टाइम फॉर्मेटिंग मतलब नेक्स्ट लेसन में फॉर्मेटिंग देखेंगे क्योंकि इन डिटेल सीखना है। तो लीजेंड में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं ड्रैग कर रहा हूँ लीजेंड के अंदर सपोज ये डिलीवरी स्टेटस। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास डिलीवरी स्टेटस आ चुका है, यहाँ पे देखिए 2 डिलीवरी स्टेटस है, 2 कलर में दिख रहा है आपको, कैंसिल ब्लू कलर में है लाइट ब्लू, और ये डार्क ब्लू कलर में नेवी ब्लू बोल सकते हैं डिलीवरी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी, कितने किसके ऑर्डर डिलीवर है। अच्छा मुझे इनके ऑर्डर की क्वांटिटी काउंट नहीं मिल रही, वो दिखा दो सर पहले, राइट। ये मुझे माउस रखने के बाद पता चल रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, फॉर्मेट योर विजुअल में जाओ, ये हम आगे भी देखने वाले, बस एक ऑप्शन बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। यहाँ पे हम फॉर्मेट योर विजुअल में जाएंगे, फॉर्मेट योर विजुअल ये वाला ऑप्शन। ओके, अब ये तभी आएगा जब आपका ये चार्ट सिलेक्टेड है, ये फॉर्मेट योर विजुअल, ये देखिए फॉर्मेट योर विजुअल, माउस पॉइंटर रखते ही, और उसके बाद यहाँ पे डेटा लेबल्स को बस ऑन कर लो, बम डेटा लेबल्स ऑन करो। इसके बारे में आगे बहुत कुछ फॉर्मेटिंग देखने वाले, बट ये डेटा लेबल्स ऑन करो, वापस बिल्ड विजुअल में आ जाओ, और ये देखो आपको अभी डेटा लेबल दिख रहा है कि भाई कैंसिल ऑर्डर बहुत कम है, तो मैंने डिलीवरी स्टेटस में कैंसिल रखा। अच्छा मैं डिलीवरी स्टेटस में खाली ये रख सकता हूँ और कुछ रख सकता हूँ लीजन में, तो मैं हटा देता हूँ लीजन, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ मेंबर टाइप। चलो मेंबर टाइप को लीजन में मैंने रख दिया। नाउ आई एम गेटिंग मेंबर टाइप 2 गोल्ड एंड रेगुलर। तो मेरे गोल्ड के टोटल क्वांटिटी कितने ऑर्डर हो चुके हैं और रेगुलर के कितने हैं, दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये लाइट ब्लू, ये डार्क ब्लू, लाइट ब्लू डार्क ब्लू। वाओ, गेटिंग। लीजन क्या करता है आपको समझ में। अच्छा लीजन में हटा देता हूँ, मैं स्मॉल मल्टीपल करता हूँ। मैंने मेंबर टाइप को ही स्मॉल मल्टीपल में डाल दिया। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे वो जो लीजन में मिल रहे थे ना 2 अलग अलग कलर, वो सेपरेट मिल रहा है, गोल्ड अलग मिल रहा है, रेगुलर अलग मिल रहा है, लेकिन इसमें 4 आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। तो मैं इसकी जगह कुछ और ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं फूड टाइप को लेता हूँ और डाल देता हूँ स्मॉल मल्टीपल्स। तो स्मॉल मल्टीपल में हर एक फूड टाइप का एपेटाइजर, बेवरेज, ब्रेकफास्ट, डिजर्ट, मेन कोर्स एंड स्नैक सबके चार्ट नजर आएंगे, और किसके कितने क्वांटिटी ऑर्डर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट।
सबको बता रहा है कि भाई यार ये जो ब्रेकफास्ट है वो बस आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर है इसमें ब्रेकफास्ट, बाकी किसी से नहीं ऑर्डर किया, लेकिन इसका मुगलई नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्नैक्स ऑर्डर किया गया। मेन कोर्स भी ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर है, डिज़र्ट भी ज़्यादा क्वांटिटी, डिज़र्ट भी बस एक ही रेस्टोरेंट से, साउथ इंडियन टाइप रेस्टोरेंट से डिज़र्ट मंगवाया गया है। ओके, सो ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर है। ये आपको ओवरऑल क्या बता रहा है कि वो बाइफर्केशन बता रहा है। तो स्मॉल मल्टीपल्स में आप जो टाइप डाल रहे हो कैटेगरी का, आप फूड टाइप डाल रहे हो, आप मेंबर टाइप डाल रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू दैट हो जाएगा, राइट। तो एक बात याद रखना, एकदम स्मॉल मल्टीपल क्या होता है। एंड लास्ट इज टूल टिप्स। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यार यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अभी क्वांटिटी ऑर्डर दिख रहा है, साथ में मैं ट्रांजेक्शन्स भी देखना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑर्डर कितने ट्रांजेक्शन से आई, मतलब कितने ट्रांजेक्शन्स हो गए। ये टोटल है ना, ये टोटल है 8283। तो मैं चाहता हूँ इसके ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन्स काउंट करने के लिए मैं कोई भी एक यूनिक वैल्यू उठाऊंगा इसमें से, ऑर्डर डेटा में से। ध्यान से देखिए, ऑर्डर डेटा में यूनिक वैल्यू है ऑर्डर आईडी, हालांकि ये नंबर है बट ये यूनिक वैल्यू है। तो मैं ऑर्डर आईडी को उठा के टूल टिप्स में डालूंगा, लेकिन इसका मैं सम नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिए, मुझे ट्रांजेक्शन काउंट करने हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसका काउंट करूंगा। काउंट डिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये यूनिक ही है। तो मैंने ऑर्डर यहाँ पे काउंट कर लिया। अब मैंने काउंट यहाँ पे रखा है टूल टिप्स में, तो माउस पॉइंटर इस पे रखो। अब आपको काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी आ रहा है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। उसका नाम काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी नहीं होना चाहिए, तो नाम क्या होना चाहिए, टोटल ट्रांजेक्शन। तो डबल क्लिक करो, टोटल ट्रांजेक्शन्स, वो पर्टिकुलर टोटल ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे कि भाई पर्टिकुलर टोटल ट्रांजेक्शन्स हो गए नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट। देखिए टूल टिप पे देखिए, माउस पॉइंटर पे टोटल क्वांटिटी आ रहा है, टोटल ट्रांजेक्शन्स भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए 649 टोटल ट्रांजेक्शन्स, इसके देखिए। एंड दिस इज द ब्यूटी, टूल टिप में क्या रख सकते हैं आप, अनदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जहाँ पे इसके ऊपर माउस रखते हैं आपको वो वैल्यूज़ दिखाई देगी। और मैंने उसको काउंट रखा है, यहाँ पे क्लिक करके इसको काउंट किया कि टोटल ट्रांजेक्शन्स काउंट हो जाए। काउंट किया ना मैंने, यूनिक काउंट हो गया, यूनिक वैल्यू को उठाया और काउंट किया उसको, तो ऑटोमेटिकली वो काउंटिंग हो जाएगा, बिकॉज वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। आप यहाँ पे टेक्स्ट वाला भी रख सकते हैं, बट उसको काउंट करना है। मतलब आपने सपोज कस्टमर आईडी भी रख दिया यहाँ पे रख के तो भी चलेगा, बट इसको काउंट करना ज़रूरी है। काउंट रखिए, वो कस्टमर आईडी ऑटोमेटिक काउंट ही हो जाएगा। एंड अगेन अगर आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखते हो तो वही आपको दिखाई देगा। कस्टमर आईडी देखो, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी कितने आ रहा है, 1478 649, वही आ रहा है। बस इसका नाम आपको ट्रांजेक्शन्स रखना है, टोटल ट्रांजेक्शन्स। तो ये मैंने बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लीजन, स्मॉल मल्टीपल एंड टूल टिप्स। मैं आगे फॉर्मेटिंग में मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए पहले कुछ तो है आपके पास, तो इसकी पहले प्रैक्टिस कीजिए। आई वॉन्ट यू टू लाइक अंडरस्टैंड कि भाई इसे कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एंड देन विल मीट इन टू द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।